हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। ये बेसिकली पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम मेन जो टिश्यू है, फर्स्ट वन दैट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो अदर टाइप है उनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो टिश्यू सिस्टम पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट टिश्यू। सो टिश्यू चाहे प्लांट्स हो या एनिमल के केस में हो, तो दोनों में ही जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट हैव सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि टिश्यू बनाते हैं, राइट। सो द फर्स्ट द टर्म वाज coined by Anne Grew in 1682. The group of cells that have similar origin, structure and function form a tissue। यानी कि कोई भी हम बोल सकते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। सो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। सो बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरीली अगर हम बात करें तो थ्री प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है टिश्यू को। फर्स्ट आते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज़ परमानेंट एंड थर्ड इज़ सिक्रेटरी टिश्यू, राइट। सिक्रेटरी टिश्यू यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो है परमानेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सीक्रेटरी टिश्यू जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके के सिक्रेशन, लाइक अगर हम बात करें इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स, लेटिसिफेरस टिश्यू, ग्लैंड्स वगैरह के फॉर्म में जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो दीज आर एम्ब्रियोनिक टिश्यू रीजन्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट में एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम से ही क्या होती है, ग्रोथ होना स्टार्ट होती है प्लांट्स की। तो उसी टाइम पर एक जो टिश्यू है वो भी क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। देयर प्रेजेंस इज रेस्ट्रिक्टेड टू रूट्स एंड शूट टिप्स। अगर हम इनके प्रेजेंस की बात करें तो ये मेनली जो है रूट्स के और शूट के जो टिप्स होते हैं वहाँ पर ही इनकी ग्रोथ होती है। These localized growing tissues remain embryonic in character and are maintained throughout the life of the plant, so that its body is a composite of adult and juvenile tissue। तो यानी कि क्या होता है, बेसिकली ये जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब हम कह रहे हैं कि ये डेवलप होते हैं और साथ ही मेंटेन रहते हैं प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में। जब तक प्लांट की लाइफ साइकिल होती है तब तक ये मेंटेन रहते हैं, जब तक वो जो प्लांट है वो रहेगा तब तक। और साथ ही इसकी बॉडी जो है बहुत सारे अडल्ट एंड जुवेनाइल जो टिश्यूज़ होते हैं उससे जो है मिलके बनी होती है। अब हम बात करते हैं मेरिस्टम इनिशियल्स के बारे में। तो मेरिस्टम इनिशियल्स जो है ये सेल्स होती हैं जो कि मेरिस्टम को कंटिन्यू करती हैं, और मतलब अगर हम मेरिस्मेटिक सेल्स की बात करें तो कुछ जो नई सेल है वो तो आगे बनती जाएंगी, बट कुछ ओल्ड सेल्स हैं वो क्या होंगी, पुरानी होती जाएंगी। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई एम्ब्रियोनिक सेल्स है जो यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट करी। अब इस एम्ब्रियोनिक लेयर से अनदर लेयर डेवलप होगी, राइट। इस लेयर से अनदर लेयर डेवलप होगी प्लांट्स में, तो इस तरीके से लेयर डेवलप होती जाएंगे। तो अब जो ये पहले लेयर डेवलप हुई थी ये ओल्ड हो जाएगी, यानी कि पुरानी हो जाएगी, तो उसके जो रिप्लेस में क्या होगी, नई डेवलप होंगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल डिवीजन के बाद ये अपना नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। मेरिस्मेटिक मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं टिश्यू। वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। सो मेरिस्मेटिक जो सेल्स होती हैं वो होती है बेसिकली एक्टिव सेल्स होती हैं जिनका एनरिच प्रोटोप्लाज्म होता है। थिन सेल वॉल होगी। एक्टिव सेल विद लार्ज न्यूक्लियाई, एल्स जो सेल्स होंगी वो एक्टिव होंगी, इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है। इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटर सेलुलर स्पेसेस का मतलब, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बट मैं फिर भी आपको समझा दूंगी। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस सेल एंड दिस सेल, तो यहाँ पर सेल्स के बीच में आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन इंटर सेलुलर स्पेस मतलब जब दो सेल्स के बीच में स्पेस होगा तो उसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
अगर हम एक मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है प्लांट में उसकी बात करें तो वो एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शूट और रूट में मेनली प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो डेवलप होंगे। इस वाले रीजन में आप देख सकते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा, अलग अलग इसको रीजन में डिवाइड किया गया है। एंड दिस वन इज लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि अगर प्लांट की टिप की बात हो या लेटरल वाले रीजन की बात हो या फिर इंटर कैलरी वाले रीजन की बात हो तो उस सभी पोर्शन में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे भी इसको जो है क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। पहले आते हैं प्रो मेरिस्टम या प्रीमोर्डियल मेरिस्टम। तो ये क्या होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियो, हेंस कॉल्ड प्रीमोर्डियल और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, यानी कि ये जो है एम्ब्रियो से डेवलप होंगी तो इस वजह से, क्योंकि वो प्राइमरी जो टिश्यू है तो उनको हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल या फिर प्रो मेरिस्टम। एंड रिजल्ट इनटू प्राइमरी मेरिस्टम्स में फिर जो है हमको दिखती हैं। दे आर लोकेटेड एट द रीजन फ्रॉम वेयर न्यू ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ ऑर्गन आर इनिशिएटिव, यानी कि ये प्लांट्स के उस पोर्शन में डेवलप करेंगी हमेशा इस टाइप की टिश्यू जहाँ पर से कोई नया ऑर्गन या फिर नया पार्ट्स जो है वो डेवलप हो रहा है, इनिशिएटिव हो रही है उस पार्ट्स की डेवलपमेंट की। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम प्रो मेरिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ प्रो मेरिस्टम एंड हिस्टोजेंस। तो ये बेसिकली जो है जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो प्रो मेरिस्टम से ही डेवलप होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रीमोर्डियल मेरिस्टम है उससे ही डेवलप होता है, और हिस्टोजन से। हिस्टोजन आप देख सकते हैं क्या होता है, बेसिकली रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न एंड टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ से सेल्स एक्टिव होती हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, उस रीजन को बोलते हैं हिस्टोजन। हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे जब हम रूट और शूट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोजन क्या होता है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो है पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे प्रोटोडर्मिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, देन ग्राउंड मेरिस्टम से कॉर्टेक्स वाला रीजन बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है पेरिसाइकिल एंड फर्स्ट वेस्कुलर बंडल, राइट। थर्ड आता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी मेरिस्टम आता है दोज मेरिस्टम विच सस्पेंड देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड अगेन रिज्यूम इट व्हेन नीडेड, यानी कि ये कुछ सेल्स ऐसी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टम मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक बार डिवीजन के बाद फिर अपना डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसको रोक देंगी, उसके बाद जब फर्दर कभी नीड होगी प्लांट को तो वो अगेन फिर डेवलप करना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है ये आता है बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी, यानी कि कहाँ पर मेरिस्टम प्लांट में जो है प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम इज लोकेटेड at growing apexes of main and lateral shoots and roots. These cells are responsible for linear growth of an organ, यानी कि एपिकल वाला जो होगा वो बेसिकली ग्रोइंग जो मेन लेटरल और ये जो शूट्स एंड रूट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टम है यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इस एरिया में प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लांट्स की। नेक्स्ट आता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि जो इंटर कैलरी इस एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टम उनको बोलता है इंटर कैलरी। दिस मेरिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। दे आर formed by a portion of apical meristem left behind due to tissue differentiation of an organ। बेसिकली ये जो है परमानेंट जो ये दिस इज मतलब यहाँ पर रीज़न नहीं होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। मैं उसको करेक्ट कर लेती हूँ, REGION, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो है बेसिकली परमानेंट टिश्यू वाले रीजन पे, परमानेंट टिश्यू बेसिकली होता है जाइलम एंड फ्लोएम, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। These meristem ultimately disappear and give rise to permanent tissue. They help to regenerate, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ये जो होते हैं इस तरीके के टिश्यू ये मेरिस्टेमेटिक जो है डिसअपेयर हो जाते हैं लास्ट में, और उसके बाद जो है परमानेंट टिश्यू ये रिजनरेशन में हेल्प करते हैं, एंड बाकी जो लॉस्ट पार्ट है वो ईटन बाय हर्बीवोर्स। थर्ड आता है इसका लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द परक्लाइनल डिवीजन
लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड एंड इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट, ये जो है प्लांट की गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इसका एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम आप ये देखोगे, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है, टिप वाला पोर्शन तो है प्लांट्स का बिल्कुल थिन रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स इस तरीके का होता है, मैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर जो है ये एपिकल वाला है, तो प्लांट जो है एपिकल वाले पर थिन रहेगा, लेकिन यहाँ से जो है उसकी जो गर्थ है वो बढ़ती जाएगी, तो ये उसको क्या होता है, इंक्रीज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के टिश्यू। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और इसका एग्जांपल आता है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, राइट। तो ये था अबाउट द क्लासिफिकेशन और मेरिस्टेम जो टिश्यू है हमने कवर कर लिया है कम्प्लीटली। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर वीडियोज़ के लिए देख सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।